एकादशी माता की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज है दिव्य पावन पवित्र उत्पन्ना एकादशी। आप सभी को आज उत्पन्ना एकादशी की कथा परिपूर्ण रूप से सुननी चाहिए। कहा जाता है अगर बिना व्रत उपवास के भी कथा का श्रवण कर लिया जाए तो संपूर्ण सुख की स्वयं ही अनुभूति हो जाती है। आरंभ करते हैं, मेरे साथ आप सभी भी बोलिए ओम श्री गणेशाय नमः। जय माँ लक्ष्मी, जय तुलसी मैया की, श्रीमन नारायण। आरंभ करते हैं। उत्पन्ना एकादशी मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को कहा जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस तिथि को ही देवी एकादशी की उत्पत्ति हुई थी। इस कारण से भगवान विष्णु को उत्पन्ना एकादशी बहुत अधिक प्रिय है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है और इसी दिन इसे एकादशी का व्रत भी रखना शुभ माना जाता है। व्रत में उत्पन्ना एकादशी की कथा का पाठ करना बहुत जरूरी होता है। इस कथा का पाठ करने वाले व्यक्ति के हर कार्य में सिद्धि होती है और बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। अब आरंभ करते हैं कथा सुनना। एक बार की बात है, युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान पुण्यमयी एकादशी तिथि कैसे उत्पन्न हुई? इस संसार में क्यों इसे इतना पवित्र माना गया तथा देवताओं को कैसे यह प्रिय हुई? कृपया बताइए। तब भगवान श्री बोले, कुंती नंदन, प्राचीन समय की बात है, सत्ययुग में मूर नामक दानव रहता था। वह बड़ा ही बहुत अधिक रौद्र रूप धारण किया रहता था और उसने देवताओं के जीवन में भयंकर आतंक मचाया हुआ था। उस काल रूपी दुरात्मा महाशून्य को किसी भी स्वरूप में किसी भी तरह से तैयार नहीं थी। इंद्र को भी उसने परास्त कर दिया था। संपूर्ण देवता उससे परास्त होकर स्वर्ग से निकल चुके थे और बहुत ही भयभीत और शंकित होकर पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। एक दिन सब देवता महादेव जी के पास गए। वहां उन्होंने इंद्र से, शिव जी से सारा हाल इंद्र जी ने कहा। इसके बाद इंद्र जी बोले, महेश्वर, ये देवता स्वर्गलोक से भ्रष्ट होकर पृथ्वी पर विचर रहे हैं। मनुष्यों में रहकर इनकी शोभा नहीं होती। देव कोई उपाय बतलाए। देवता किसका सहारा ले? कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। महादेव जी ने कहा, देवराज, जहाँ सबको शरण देने वाला, सबकी रक्षा में तत्पर रहने वाला, जगत पिता, शरण देने वाले तथा सबकी रक्षा के लिए तत्पर रहने वाले जगत के स्वामी भगवान गरुड़ध्वज विराजमान हो, वहाँ जाओ, वह तुम लोगों की रक्षा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर महादेव जी की बात सुनकर परम बुद्धिमान देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ वहाँ आ गए। भगवान गदाधर क्षीर सागर में जल में सो रहे थे। उनका दर्शन करके इंद्र ने हाथ जोड़कर स्तुति प्रारंभ की। इंद्र बोले, देवेश्वर, आपको नमस्कार है। देवता और दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। हे पुंडरीकाक्ष, आप दैत्यों के शत्रु हैं। मधुसूदन, हम लोगों की रक्षा कीजिए। जगन्नाथ, संपूर्ण देवता मूर नामक दानव से भयभीत होकर सृष्टि में कहीं भी अपनी शरणागति नहीं प्राप्त कर रहे हैं। इस कारण से अब आपकी शरण में आ गए हैं। हे भक्तवत्सल, हमें बचा लीजिए। देवेश्वर, हमारे रक्षा करें, हमें बचाइए। जनार्दन, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। दानवों का विनाश करने वाले कमल नयन, हमारी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, हम सब लोग आपके समीप आ गए हैं। आपकी ही शरण में हमें आना है और हमें शरणागति दे दीजिए। ऐसा सभी देवी देवताओं ने करुण ध्वनि में कहा। देव, आप ही पति, आप ने ही मति, आप ही कर्ता और आप ही कारक है। आप ही सब लोगों के माता और आप ही इस जगत के पिता हैं। हे भगवान, हे देवेश्वर, हे शरणागत वत्सल देवता, भयभीत होकर आपकी शरण में हम आए हैं। हे प्रभु, अत्यंत उग्र स्वभाव वाले महाबली मूर नामक दैत्य ने संपूर्ण तूर देवताओं को जीत कर इन्हें स्वर्ग से निकाल दिया है। इंद्र की बात सुनकर, उसकी करुण ध्वनि सुनकर भगवान विष्णु बोले, देवराज, वह दानव कैसा है? उसके रूप और बल कैसा है तथा उसके दुष्ट के रहने का स्थान कहाँ है? यह मुझे बतलाएं। इंद्र बोले, देवेश्वर, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में ताल जंड नामक एक महाअसुर उत्पन्न हुआ जो अत्यंत भयानक था। उसके पुत्र मूर दानव के नाम से वह विख्यात हुआ। वह भी अत्यंत उत्कृष्ट और महापरम विक्रमी और देवताओं के लिए भयंकर विष उगलने वाला वह है। चंद्रावती नाम से प्रसिद्ध एक उसकी नगरी है, उसी में उसका स्थान है। वह वहाँ निवास करता है। उस दैत्य ने समस्त देवताओं को परास्त करके स्वर्गलोक से बाहर निकाल दिया है। उसने एक दूसरे ही इंद्र को
जो है स्वर्ग के सिंहासन पर बैठाया है। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, वायु तथा वरुण भी उसने दूसरे ही अलग से बना दिए हैं। जनार्दन, मैं सभी की बात आपको बता रहा हूँ। उसने सब कोई दूसरे ही कर दिए हैं, अब हम कहाँ जाएं, क्या करें। देवताओं को तो उसने उनके स्थानों से पूर्ण रूप से वंचित कर दिया है। इंद्र का कथन सुनकर, उसकी करुण वेदना सुनकर भगवान जनार्दन को बहुत अधिक क्रोध आया। वे देवताओं के साथ लेकर चंद्रावतीपुरी में गए। देवता ने देखा दैत्यराज बारंबार गर्जना कर रहा है। उसे परास्त होकर संपूर्ण देवता दशों दिशाओं में भाग गए। अब वह दानव भगवान विष्णु को देखकर बोला, खड़ा रहे, खड़ा रहे। उसकी ललकार सुनकर भगवान के अध्र नेत्रों से बहुत अधिक क्रोध अवस्था में नेत्र लाल हो गए। वह बोले, हे दुराचारी दानव, मेरी इन भुजाओं को देख। यह कहकर श्री विष्णु ने अपने दिव्य बाणों का सामना करते हुए उस दुष्ट दानव को मारना आरंभ किया। दानव भय से बहुत अधिक भयभीत हुआ। पांडुनंदन तत्पश्चात श्री विष्णु ने दैत्य सेना पर चक्र आदि से प्रहार किया। उसके छिन्न भिन्न होकर सैकड़ों युद्ध के मौत में चले गए, जिसके कारण भगवान मधुसूदन बद्रिका आश्रम को चले गए। वहाँ सिंहावतोई नामक एक गुफा थी जो 12 योजन लंबी थी। पांडुनंदन, उस गुफा में एक ही दरवाजा था। भगवान विष्णु उसी में सो रहे थे। दानव मूर भगवान को मार डालने के उद्वेग में लगा हुआ था। वह उसके पीछे आ रहा था। वहां से भागकर उसने देखा कि इस गुफा में क्यों ना प्रवेश किया जाए जहां पर शक्ति अर्जन हो रहा है। वहां भगवान को सोते हुए देख उसे बड़ा हर्ष हुआ। उसने सोचा, यह दानव का भय देने वाला यह देवता है, यह निसंदेह ही मैंने इसे मार डालना चाहिए। युधिष्ठिर, दानव के इस प्रकार विचार करते ही भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई, जो बड़ी ही सुंदर, रूपवती, सौभाग्यवती तथा दिव्य अस्त्र शस्त्रों से युक्त थी। वह भगवान के तेज के अंश से उत्पन्न हुई थी। उसका बल और पराक्रम महान था। युधिष्ठिर, दानवराज मूर ने उसको कन्या को देखा और कन्या ने युद्ध का विचार करके दानवों के साथ युद्ध के लिए याचना की। युद्ध छिड़ गया। कन्या सब प्रकार से युद्ध कला में निपुण थी। वह मोर नामक महान असुर उसके हुंकार मात्र से राख का ढेर हो गया। दानव के मारे जाने पर भगवान जाग उठे। उन्होंने दानव को धरती पर पड़ा देखा और पूछा, यह बहुत भयंकर विशाल शत्रु कैसे इसका वध किया? यह तो बहुत ही विशालकाय था, जिसके भय से सभी देवी देवता परेशान थे। कन्या बोली, हे स्वामी, आपके ही प्रसाद से मैंने इस महादैत्य का वध किया है। श्री भगवान ने कहा, कल्याणी, तुम इस कर्म से तीनों लोक में मुनि और देवता तुम्हारे इस कर्म से आनंदित हो उठे हैं। अतः तुम्हारे मन में जैसी रुचि हो उस अनुसार मुझसे वर मांगो। देव दुर्लभ होने पर भी मैं तुम्हें वह वर दूंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वह कन्या बोली, वह कन्या साक्षात एकादशी ही थी। उसने कहा, प्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आपकी कृपा से सब तीर्थों में मैं प्रधान, समस्त विप्रों का मैं नाश करने वाली तथा सब प्रकार की सिद्धि देने वाली देवी हो जाऊं। जनार्दन, जो लोग आपकी भक्ति रखते हुए मेरे जो है स्वरूप का स्मरण कर कर उपवास करेंगे, उन्हें सब प्रकार से सिद्धि प्राप्त हो, ऐसी प्रार्थना करती हूँ। माधव, जो लोग उपवास, नक्त तथा एक भुक्त करके मेरे व्रत का पालन फिर करें और आप धन, कर्म और मोक्ष प्रदान कीजिए। फिर श्री विष्णु बोले, कल्याणी, जैसा तुम कहो वैसा होगा। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, ऐसा वर पाकर महाव्रती एकादशी बहुत प्रसन्न हुई। दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप से कल्याण करने वाली है और यह जो तेजस्वी जो एकादशी थी वह सर्व सुख प्रदान करने वाली हो, ऐसा श्री नारायण ने सभी से आशीर्वाद लिया। इस कारण से शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का भेद नहीं करना चाहिए एकादशी में। यदि उदय काल में थोड़ी सी ही एकादशी, मध्य में पूर्ण एकादशी और अंत में थोड़ा सा ही सही त्रयोदशी हो तो त्रिस्पर्शा एकादशी कहलाती है। यह भगवान को बहुत अधिक प्रिय है। यदि एक त्रिस्पर्शा एकादशी का उपवास कर लिया जाए तो सहस्त्र एकादशी व्रतों का फल मिल जाता है।
तथा इसी प्रकार द्वादशी में पारण करने पर सहस्त्र गुना फल मिलता है। अष्टमी, एकादशी, षष्ठी और तृतीया और चतुर्थी ये यदि पूर्व तिथि से विद्ध हो तो इसमें व्रत नहीं करना चाहिए। परिवर्तनी एकादशी से युक्त होने पर इसमें उपवास का विधान है। पहले दिन रात में तथा रात में भी एकादशी हो और दूसरे दिन केवल प्रातःकाल में एक दंड एकादशी हो तो पहली एकादशी तिथि का परित्याग कर दूसरे दिन की एकादशी युक्त करने का ज़्यादा फल मिलता है। यह विधि मैंने दोनों पक्षों की एकादशी के लिए बताई है। और जो मनुष्य एकादशी का उपवास करता है वह बैकुंठ में साक्षात भगवान गरुड़ ध्वज के साथ विराजमान हो जाता है। जो मानव हर समय एकादशी के महत्व का पाठ करता है और सहस्त्र गोदान स्वरूप पुण्य फलों का वह प्राप्त करता है। जो दिन या रात में भक्तिपूर्वक एकादशी महत्व का श्रवण करता है वह निसंदेह ही ब्रह्म हत्या इत्यादि के पाप के समान जो गलती से कर्म हुए हैं उनसे भी मुक्त हो जाता है। एकादशी के समान कोई व्रत नहीं है। एकादशी के समान पाप नाशक कोई दूसरा व्रत नहीं है। जय हो एकादशी माता की जय। श्रीमन नारायण। आप सभी ने एकादशी व्रत कथा सुनी, आपका आभार और धन्यवाद। यह कथा जो है वह पूर्ण रूप से पुस्तक में जो वर्णित है, लिखित है, प्राचीन है, मैंने आपको सुनाई और आपने सुनी। माता रानी, महादेव और श्री नारायण और तुलसी मैया माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके सभी कार्य बने, यही प्रार्थना करते हैं। वीडियो और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में हर हर महादेव, श्रीमन नारायण और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय माँ तुलसी लिखना ना भूलें।